हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आईक्यू के सेक्शन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स सेट्स के टाइप्स एंड सेट्स के ऑपरेशंस। ठीक है, 3 लेक्चर्स होंगे, ये अलग अलग लेक्चर्स होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स, सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स के टाइप्स। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं पास्ट ईयर्स में देखा जाए या मे बी ये ऑप्शनल आपका टॉपिक हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, और आज के लेक्चर के बाद आपका यानी आज ये जो टॉपिक है आपका सेट्स का, इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आईक्यू का सेक्शन। ठीक है, आईक्यू के सेक्शन में आपके 5 या 6 आई थिंक टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका ब्लड रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड अल्फाबेटिक लेटर सीरीज, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, इन वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, और इनको हम अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर करके हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो मतलब आपका आईक्यू का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन सब जो भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं सेट्स की। तो सेट्स की पहले डेफिनेशंस समझ लेते हैं, उसके बाद सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब सेट्स की अगर मैं बात करूं तो सेट हम कहते हैं किसमें, तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 9th मैट्रिक में, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि इंटीरियर्स में आपको डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो सेट हम किसे कहते हैं, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो एंड डिस्टिंक्ट हो। क्योंकि वेल डिफाइंड मतलब रिपीटेशन ना हो, डिस्टिंक्ट अलग अलग हो। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद सेट्स जो डिनोट करते हैं हम, सेट्स यानी हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर ए सेट लिखूं तो ए में कैपिटल लिखूंगा, बी सी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स ऑफ सेट जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो ये अगर मैं ए सेट की बात करूं तो ए बी सी, एंड बी सेट की बात करूं 1 2 3, तो ये आपके सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, मतलब सेट को हम किन तरीकों से रिप्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो होती है, मतलब सेट्स को हम किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट्स को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेट को हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। दूसरा आपका होता है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा आपका होता है बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम क्या करते हैं, सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, या आपका बी सेट इज द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। उसके बाद इसका अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड लिखते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म या हम कहते हैं लिस्टिंग। ठीक है, लिस्टिंग मेथड। क्यों इसको लिस्टिंग मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स को हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। इसमें लिखा ना सेट ऑफ वॉवेल्स में इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैंने सेट्स अगर वॉवेल्स मैंने लिख दी है। ठीक है, तो आप कैसे ये जो आपका फॉर्म होगा ये आपका होता है टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हम इसमें सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बी सेट की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 मतलब सेट्स के एलिमेंट आप लिस्ट करेंगे, तो ये जो फॉर्म होता है इसे क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। अगर सेट को डिस्क्राइब करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद आपका आता है बिल्डर फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स में इसका क्वेश्चंस आते हैं बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें ये होता है कि बिल्डर फॉर्म के लिए कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। पहले हम सिंबल, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस बिल्डर फॉर्म को नोट करने के लिए, बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए सेट्स को हम ये सिंबल्स कुछ यूज करते हैं। ये सिंबल्स मैं आपको समझाता हूं, लेकिन बाद में आपको इसके एग्जैक्ट यूज करवाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक सिंबल होता है इस टाइप की सिंबल, तो इस टाइप की सिंबल हम क्या कहते हैं, सच डेट। ठीक है, और ये जो सिंबल है, इस सिंबल हम बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं, मतलब अगर ये एलिमेंट या सेट का ये सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस सेट यानी इस सिंबल की बात करें तो सिंबल भी हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, ये सिंबल लेस देन। अब ये जो सिंबल है इसे कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो सिंबल है इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल्स जो है हम बिल्डर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि ये जो सिंबल्स हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सेट्स लिखे हैं, क्योंकि इस सेट्स को क्या करेंगे, बिल्डर फॉर्म में यूज करेंगे। तो पहले कुछ सेट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला जो सेट आता है नेचुरल सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट आप किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये किसका सेट होता है, नेचुरल सेट का। या हमसे कह सकते हैं इसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी हम इसे कहते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर। उसके बाद आता है होल सेट। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपका होल सेट होता है। देन आपके ओड आ जाते हैं, ओड नंबर्स को होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, अपने पढ़ रखे हैं। ये इवन आपका 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी नेगेटिव नंबर्स, यानी 0 प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, यानी नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें इंटीजर्स में। ठीक है, और ये जो 0 है, 0 को हम कह सकते हैं 0 अपना नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। आप लिख सकते हैं 0 नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर होता है।
ठीक है। तो जीरो इज नोन एज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। तो जीरो आपका नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है, इंटीजर्स में नंबर्स होते हैं। अब बाकी के नंबर होते हैं आपके रेशनल इरेशनल, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट मैं आपको बेटर फॉर्म इसको यूज करके दिखाऊंगा। अब बेटर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे देखिए। अब ये आपका सेट है टेबुलर फॉर्म में, इस टेबुलर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, बिल्डर फॉर्म में। तो अब देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, ये सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स को जाने पहचाने कि ये जो एलिमेंट्स है ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स है आपके नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर आपको इसको बिल्डर फॉर्म लिखना है तो अच्छे तरीके से देखिए। अब क्या करेंगे, x जो नंबर्स हैं सच दैट x नंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, x नंबर सच दैट x नंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिख सकते हैं आप, ये जो x नंबर है, जो नंबर हमने सपोज किया है, ये नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो यहाँ आप लिखेंगे x। अब x जो नंबर है ये x नंबर 1 और 1 से बड़ा है। ठीक है, x जो नंबर है आपका ये 1 और 1 से बड़ा है और छोटा किससे है आपका, लेस देन 6 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये x जो नंबर हमने सपोज किया है ये नंबर आपका 6 से लेस है एंड 1 से बड़ा है। तो इस तरीके से आप इसे बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इंटरफेस में आता है कि आपको ये सेट गिवन होता है और आपको ये कहते हैं कि इसका टेबुलर फॉर्म बताओ, आपके नीचे ऑप्शंस होते हैं, इस टाइप के ऑप्शन होते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब इसका एक और मेथड होता है, अगर आप इसे ऐसे लिखें, जैसे मैं लिखूं x such that x belongs to natural। ठीक है, x नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। अब x जो नंबर है 1 और 1 से बड़ा है। ठीक है, ये मैंने सिंबल मैंने आपको बताई थी, सिंबल ये कौन सी सिंबल होती है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 1 नंबर है ये x से, या x जो नंबर है ये 1 से बड़ा भी है और 1 भी इंक्लूड है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो x नंबर है ये किससे छोटा है, 5 और 5 से छोटा है। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी x जो नंबर है ये 5 भी है, 5 से छोटा भी है, 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। तो ये कंप्लीट ये सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब ये आपका बी सेट है। अब इसे आप कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखिए पहले तो आप सेट पहचानें, ये सेट किसका है, 0 1 2 3। तो ये सेट आपका होल सेट में आ जाता है। तो आप लिखेंगे x सच दैट x जो है ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है, होल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए नंबर अगर हम सपोज कर रहे हैं ये जो x नंबर ये किससे बड़ा है, x जो नंबर है आपका 0 और 0 से बड़ा है और कम किससे आपका, लेस देन 4। ठीक है, तो उसे आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, यानी x जो नंबर है ये 4 से कम है एंड 0 और 0 भी इंक्लूड है। तो ये नंबर्स आपके एग्जैक्टली ये नंबर्स आ जाएंगे होल सेट में। ठीक है, अगर इसका दूसरा फॉर्म लिखें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल, बिल्कुल x होल से बिलोंग कर रहा है और x जो नंबर है ये 0 और 0 से बड़ा है और 3 और 3 से छोटा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो नंबर है आपका 3 भी इंक्लूड है और 3 से छोटा है, यानी ये जो सिंबल करती है ये सिंबल लेस देन और इक्वल टू, मतलब x जो नंबर है ये 3 और 3 से छोटा है, यानी इसका मतलब है 3 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो है फिर आप देखिए सेट को पहचाने, ये सेट कौन सा है, ये सेट आपका 3 5 7 9 आपके ओड नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ओड नंबर से आप लिखिए, इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है ओड से। ठीक है, और x जो नंबर है आपका ये x नंबर आपका 3 और 3 से बड़ा है और छोटा किससे है, 9 से है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसकी दूसरी फॉर्म लिखें तो दूसरी फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड एंड x जो आपका नंबर है ये 3 से बड़ा है, इसका मतलब है 3 भी इंक्लूड है। नीचे जो ये साइन होती है इस साइन का मतलब होता है 3 भी इंक्लूड है। तो 3 इंक्लूड है और x नंबर 3 से बड़ा है और ये x नंबर जो है 11 से छोटा है। एग्जैक्टली 11 से छोटे कौन से होते हैं, ओड नंबर्स, तो यही होते हैं 9 7 5 3 और 3 से बड़े, तो यही होते हैं। तो एग्जैक्टली आप इस सेट को इस तरीके से बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ये बिल्डर फॉर्म गिवन होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इसका बिल्डर फॉर्म बताओ और ऑप्शन कौन सा करें। तो कुछ एग्जांपल्स मैं कुछ एमसीक्यूज करवाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, तो ठीक है सर, ये कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज जो है ये पास्ट ईयर्स में आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके चांसेस हैं कि मे बी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शनल टॉपिक है, लेकिन पढ़ लें, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इफ a सेट इज इक्वल टू a सेट आपका बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब आपको ए से ही ऑप्शंस गिवन होते हैं इंटीजर्स में, अब आपको टिक करना होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब सिंपल देखें, फिर तो आप सेट देखेंगे, सेट कौन सा है, नेचुरल सेट है। सेट नेचुरल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इस नंबर को देखें। ठीक है, अब ये जो साइन होती है इस साइन को अगर मैंने ऐसे लिखा 2 यानी x जो है ये मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि x जो नंबर है 2 और 2 से बड़ा है और 2 भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है 2 भी इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड होगा और x इससे बड़ा है तो 3 भी होगा 4 भी होगा। अब देखिए अब 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, अब इस साइन पे डिपेंड करता है। तो नीचे अगर एक सिंपल जो मैंने बताई थी इसका मतलब है 5 भी इंक्लूड है, इसका मतलब है 5 भी इंक्लूड है, यहाँ पे 5 भी इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे सपोज करें ये ना होता तो फिर 5 इंक्लूड ना होता सेट में। ठीक है, तो ये बात आपको
ज़हन में रखनी है कि अगर ये सिंबल यूज है तो आप 5 भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 3 4 5 आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इफ बी सेट इज इक्वल टू होल सेट है, ठीक है, होल सेट बिलोंग कर रहे हैं, x जो नंबर है 1 से बड़ा है 6 से छोटा है, अब ये लिखा हुआ है, अब देखिए 1 लेस देन 6 यानी x जो है 1 से बड़ा है और 6 से कम है। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ आप 1 को इंक्लूड करेंगे, जी नहीं, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिंबल होता तो फिर हम 1 को इंक्लूड करते। अब यहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा, अगर यहाँ पे यूं होता तो हम 6 को इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अब यहाँ 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और आपके ये होल सेट है तो होल सेट के लिए यानी x 1 से बड़ा है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंबल अगर यूं होता सिंबल तो फिर हम 1 को भी इंक्लूड करते, 6 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 2 3 4 5, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा और 6 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ 1 इंक्लूड है तो ये गलत ऑप्शन हो गया, यहाँ 1 भी इंक्लूड है 6 भी, तो सी गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये सेट आपको गिवन है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं 4 5 6 7, तो ये तो नेचुरल भी है, होल भी है, तो हम क्या लिखें। तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन आपका नेचुरल सेट में है तो आपको चारों ही ऑप्शन आपके नेचुरल सेट में होंगे, अगर आपका ऑप्शन होल सेट में होगा तो चारों ही ऑप्शन होल सेट में होंगे। अब ये क्योंकि होल सेट में भी क्लिक करते हैं, नेचुरल में करते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, अब आप चाहे किस में लिखें आपकी मर्जी है। तो x सेटेड x बिलोंग्स टू नेचुरल में, नेचुरल में लिखना आप होल में लिख सकते हैं, ठीक है। और x जो नंबर है, ठीक है, x जो नंबर है किससे बड़ा है, x नंबर जो है ये 4 और 4 से बड़ा है और 7 और 7 से कम है, तो 7 और 7 से कम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा इसका मतलब क्या होगा, x सेटेड x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x जो नंबर है ये 4 और 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है, वैसे वैसे लिख सकता हूं, तो 8 से छोटा एग्जैक्टली ये नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्डर फॉर्म को टेबलर में और टेबलर फॉर्म को बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स के टाइप्स कौन से होते हैं, क्योंकि सेट्स के टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।